गुड इवनिंग क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? क्लास विजन ट्यूटोरियल से वीके मिश्रा अपने टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट डेट में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके क्लास, तो लेट अस स्टार्ट। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एज यू सी कि आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में, इन एक्टिव वॉइस देयर इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जिसमें आपको सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 देन ऑब्जेक्ट। तो आपको सेंटेंस आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बिकॉज सेंटेंस को पहचानना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब तक आप सेंटेंस नहीं पहचानेंगे रूल्स आप उसके अकॉर्डिंग लगा नहीं पाएंगे। तो हियर अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको सेंटेंस मिलती है, तो यू शुड नो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो करना क्या है हमें इसके लिए, पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो आपको इस ऑब्जेक्ट से बनाना है न्यू सब्जेक्ट, देन जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एमआर लगता था, यहाँ वाज या वर लगेगा। देन ये V2 है, आपको यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देन बाय, देन न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर में, इसी सीक्वेंस में आप वर्ड्स को फिट करते जाएंगे, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइए लेट अस टेक सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज मैंने लिया ही प्लेड हॉकी, शी taught me, they wrote a letter। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। आप देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस में आपका वर्ब है प्लेड, और प्लेड वर्ब के जस्ट बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हॉकी। तो हॉकी को आप इधर कर दीजिए एट द प्लेस ऑफ न्यू सब्जेक्ट हॉकी, एंड हॉकी इज सिंगुलर नंबर, तो हम लगाएंगे इसके साथ वाज, और प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड, देन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये आपका न्यू सब्जेक्ट हो गया, ये वाज या वर्ब में से वाज लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई, देन बाय हो गया, एंड देन न्यू ऑब्जेक्ट हिम हो गया। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए मी, और मी का सब्जेक्टिव केस पहले आपको लिखना है आई, और आई के साथ लगता है वाज, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आई वाज टॉट बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। Is it clear class? Okay. Now the next one, a letter. तो a letter will be new subject. अब इसके साथ लगाइए was, because letter is singular number, एक वचन है, letter was, और wrote की थर्ड फॉर्म written by, they का ऑब्जेक्टिव केस them। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, इसको कंप्लीट किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी कर लें, जैसा भी पॉसिबिलिटी हो, और हम लोग मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो क्लास ये नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में हमारा जो सीक्वेंस है वर्ड्स का, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा, देन डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस में होता है सीक्वेंस। और इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे देन इट विल बी, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट से बना न्यू सब्जेक्ट,
देन was या were के साथ लगा not, देन V3, देन by, देन न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब हमें लेना है कुछ एग्जांपल्स। लेट अस टेक सम एग्जांपल। और एग्जांपल लेते हैं, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। I did not learn my lesson. They did not teach him. तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस लिए क्लास। नाउ लेट अस सी कि आपका ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो इसको हम लिखेंगे अ सॉन्ग, और ये हो गया सिंगुलर, तो इसके साथ लगाएंगे वाज नॉट, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग, देन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, देन द नेक्स्ट वन, आई डिड नॉट लर्न माई लेसन। तो माई लेसन विल बी न्यू सब्जेक्ट, माई लेसन, और ये सिंगुलर है तो वाज नॉट, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, देन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, एंड द लास्ट वन हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इससे सब्जेक्ट बना लीजिए, इट विल बी ही वाज नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। तो इस तरह से क्लास हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट वन, दैट विल बी इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप। तो क्लास यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको पता है कि इस टाइप के सेंटेंसेस में योर हेल्पिंग वर्ब्स दे कम फर्स्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो एक्टिव वॉइस की बात करें अगर, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आता है डिड। योर सेंटेंसेस स्टार्ट विथ डिड। पहले सेंटेंस डिड से स्टार्ट होगा, देन आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, बीच में अगर आना है तो आ जाएगा नॉट। इस तरह से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। नॉट का कंपल्सरी नहीं है, हो सकता है ना भी आए। तो अगर हमें इसको बनाना है पैसिव, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी राइट, विल राइट न्यू ऑब्जेक्ट। तो न्यू सॉरी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बाद दैट विल बी न्यू सब्जेक्ट, देन वाज या वर, देन अगर लगना है तो लगेगा सब्जेक्ट के साथ नॉट, सॉरी first of all we'll write helping verb. It will be was या were, then new subject, then not optional, then verb की third form V3, then by, then new object, and then it will be question mark. क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। तो जहां हम लोग डिड से स्टार्ट करते थे, यहाँ वाज वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके, लेट अस टेक सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल लेते हैं। डिड ही प्ले क्रिकेट? Did I teach her? Did they not help you? तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, और हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है,
हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट यहाँ है क्रिकेट और क्रिकेट के साथ लगेगा वाज, इट विल बी वाज क्रिकेट। और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, देन बाई, देन ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो वाज क्रिकेट प्लेड बाई हिम, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन हर, और हर बना शी से, तो शी के साथ लगेगा वाज, तो वाज शी। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। हो गया क्वेश्चन मार्क से फिनिश। इज इट क्लियर क्लास? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। यहाँ देखिए यू आपका ऑब्जेक्ट है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जब बनेगा तो यू के साथ लगेगा वर, इट विल बी वर यू। हेल्प की थर्ड फॉर्म, सॉरी नॉट लगा लीजिए पहले, वर यू नॉट। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, वर यू नॉट हेल्प्ड बाई देम। तो इस तरह से हम लोगों ने यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टेंस का कंप्लीट किया क्लास? पास्ट इंडेफिनिट का, राइट? तो क्लास नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर गोइंग टू टेक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम लोग इंट्रोगेटिव का WH टाइप सेंटेंस करने जा रहे हैं, और WH टाइप के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस के अगर आप रेफरेंस में देखेंगे तो सबसे पहले आता है WH वर्ड, देन आता है हेल्पिंग वर्ब डिड, देन आता है सब्जेक्ट, देन आता है V1, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस में रहता है। और अगर बात करें WH में हु की, तो हु के साथ आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर रहता है एक्टिव वॉइस में। अब हम लोगों को इसको कैसे चेंज करना है पैसिव में, ये देखते हैं। पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू डू, हमको देखते हैं WH टाइप प्लेन का। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट से बनेगा सब्जेक्ट, और उसको लगाएंगे पहले WH वर्ड, देन वाज या वर्ब, देन न्यू सब्जेक्ट, देन लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, देन बाई, देन न्यू ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। हु वाले सेंटेंसेस को हम लोग लास्ट में करेंगे, क्लियर? तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। जैसे हमने लिखा व्हाट डिड ही डू, व्हाई डिड शी नॉट लर्न हर लेसन। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस भी है क्लास, तो सब आपका नॉट लगेगा यहाँ सब्जेक्ट के बाद। और एक और लिखते हैं व्हिच सब्जेक्ट डिड शी लाइक। और ये हमने 3 सेंटेंस ले लिए, देयर आर 3 सेंटेंसेस, और हम लोग इनको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, क्लियर? तो देखिए क्लास, ये व्हाट क्या है, ये WH वर्ड भी है और ये ऑब्जेक्ट भी है। तो हम जब इसको चेंज करते हैं तो ये व्हाट WH वर्ड भी रहता है और न्यू सब्जेक्ट भी रहता है। तो हम लिख देते हैं व्हाट, और इसके साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब वाज, व्हाट वाज, डू की थर्ड फॉर्म डन, देन बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। समझ में आया क्लास? ये व्हाट के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, व्हाट WH वर्ड भी है, और जब हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो वी गेट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी है। नाउ द नेक्स्ट वन हर लेसन, तो उसी के अकॉर्डिंग लगना है वाई, और हर लेसन सिंगुलर है तो वाज, हर लेसन नॉट
लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न बाई, यहां देखिए हर के अकॉर्डिंग, बाई वाज हर लेसन नॉट लर्न बाई हर। एंड द लास्ट वन व्हिच सब्जेक्ट डिड शी लाइक, तो व्हिच सब्जेक्ट वाले केस में व्हिच सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, व्हिच सब्जेक्ट वाज नॉट लगना नहीं है बिकॉज है नहीं, वाज लाइक्ड बाई शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो इस तरह से क्लास हम लोगों ने WH टाइप के सेंटेंसेस किए। अब हम लोगों को करना है क्या, हु वाले सेंटेंसेस। तो हु के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं क्लास। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर ले प्लीज। क्लास देखिए हु के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में लिखे होते हैं जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होती है, और पैसिव में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हु के सेंटेंसेस को सबसे पहले हु को चेंज करते हैं बाई हुम में, बाई हुम, देन प्लस वाज या वर, प्लस न्यू सब्जेक्ट, देन V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर पार्ट अगर कोई है तो, अदर पार्ट, देन क्वेश्चन मार्क। कैसे लेते हैं एक एग्जांपल, हु टॉट यू इंग्लिश, हु हेल्प्ड यू। इस तरह के सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिलेंगे। और आपको जब इन्हें पैसिव में चेंज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, हु को चेंज कर दीजिए बाई हुम में, बाई हुम। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आपके पास दो है, एक यू है दूसरा इंग्लिश है। अगर हम इंग्लिश से बनाते हैं तो वाज इंग्लिश, टॉट, देन टू यू करना पड़ेगा। और बाय द वे हम इसको बाय हुम यू से बनाते हैं, यू तो वर यू टॉट इंग्लिश। क्लियर। और लास्ट सेंटेंस हु हेल्प्ड यू, तो हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम। अब यू के अकॉर्डिंग वर लगेगा, वर यू, देन हेल्प्ड। तो सभी में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस वीडियो में कंप्लीट किया, और हम लोग नेक्स्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। बट बिफोर दैट क्लास, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया, आप चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले करेंगे, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशन कौन सा वीडियो आ रहा है क्या है वो तभी मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। एंड सेकंड थिंग, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज आपके साथ इतनी एनर्जी लगाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप इसका फायदा उठाइए। हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट्स हमारे लिए एनर्जी बूस्टर हैं। तो ये आप जरूर करें प्लीज। थैंक यू।